दशमलव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दशमलव का वर्गमूल आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझाएंगे, आपको दशमलव से कोई डर लगेगा ही नहीं। आप पहले मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, हमारा केवल यह 81 है। तो देखिए यदि मुजमानी हल करना तो आपको देखना पड़ेगा 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 9 का। यदि आपको उस तरह नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, इसको आप गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुणनखंड। तो देखिए क्या, वेलकम बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति पूरा कवर कर लिए थे, ठीक है, और अच्छी तरह से हम लोग समझे भी थे। आज हम लोग जो है नए चैप्टर वर्ग और वर्गमूल एवं घनमूल लेकर प्रस्तुत है। इसमें भी हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करके अंत तक ले चलेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सीरियल नंबर से देखेंगे। तो आज हम लोग केवल साधारण प्रश्न लिए, ठीक है, एकदम सिंपली क्वेश्चन कि वर्गमूल घनमूल होता क्या है। इसके बाद एक एक टॉपिक हम लोग फिर विस्तृत करेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यदि हम किसी संख्या का 2 बार वर्ग कर देते हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए 3 है, यदि 3 का 3 में गुणा कर देते हैं, 3 गुणे 3 तो आपका 9 हो गया। तो इस संख्या को हम कहते हैं 3 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, क्योंकि 3 का 3 में गुणा करते हैं तो 3 पर घात 2 आता है और इसकी वैल्यू 9 है, तो इसको पढ़ते हैं 3 का वर्ग, ठीक है। 3 पर घात 2 है तो उसको हम पढ़ेंगे 3 का वर्ग, और सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग कितना जाएगा? 9। और घनमूल भी आपका सेम उसी तरह होता है। किसी भी संख्या के यदि घन की बात की जाए तो उसका 3 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप 3 पर घात 3, और इसकी वैल्यू यदि हम निकालें तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 फिर 3 गुणे 3, तो इस तरह आपका 27 होगा। तो इस तरह घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कर देना। अब यदि वर्गमूल और घनमूल की बात की जाए तो सेम अब उसी का उल्टा होता है। जैसे 9 है तो 9 का यदि वर्गमूल पूछ दे तो अर्थात यह बताना कि 9 आखिर में वर्ग है किसका, ठीक है। 9 जिसका वर्ग है वही उसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल विधि होती है, या तो भाग विधि लगा लीजिए चाहे गुणनखंड विधि। 3 गुणे 3 करेंगे और जोड़ा जितना बना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और उसके अनुसार हम वर्गमूल निकाल लेंगे। उसी तरह घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, क्या निकालने के लिए? घनमूल निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। और देखिए हम इसको जब शुरू करेंगे आप लोगों का वर्गमूल और घनमूल अलग से, तब आपको इसको और बढ़िया से समझाया जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। पहले समझ लीजिए वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा करना, ठीक है, वर्ग। तो देखिए जैसे 4 पे घात 2 हो तो 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। तो 4 पर घात 2 तो यह हो गया आपका वर्ग, 4 का वर्ग। अभी इसी 4 का यदि हम 2 बार गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 हमारा हो जाएगा 4 का वर्ग। 16 जो है 4 का वर्ग है। 16 क्या है? 4 का वर्ग। यदि पूछ दे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा तो हम इसी की उल्टा प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 16 किसका वर्ग बन रहा है, तो 16 4 का वर्ग बनेगा। जिस संख्या का वर्ग बनेगा वही हमारा हो जाएगा वर्गमूल, अर्थात वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करने से प्राप्त जो संख्या होती है वो हमारे वर्ग हो जाती है, ठीक है। अब उसी का वर्गमूल निकाल लें, उल्टा निकाल लें तो हमारा हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग व वर्गमूल। इस संख्या का 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। फिर उसी का 2 बार मतलब पीछे 2 स्टेप यदि आप पीछे आते हैं, जैसे आपका 16 है तो 16 किस संख्या का वर्ग है वह उसका वर्गमूल कहलाता है। कोई भी संख्या जिस संख्या की वर्ग होती है वह उसी का क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। चलिए आइए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि इनका वर्ग या वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिए 0.81, तो देखिए आपको दशमलव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दशमलव का वर्गमूल हम आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझाएंगे, आपको दशमलव से कोई डर लगेगा ही नहीं।
आप पहले मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, हमारा केवल यह 81 है। तो देखिए यदि मुजमानी हल करना तो आपको देखना पड़ेगा 81 किसका वर्ग है। तो 81 जानते हैं 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 9 का। यदि आपको उस तरह नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, इसको आप गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुणनखंड। तो देखिए 81 आपका 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। फिर आप 3 से कटाइएगा 9 आएगा, फिर 3 से कटाइएगा 3 आएगा, फिर 3 से कटाइएगा 1। यहाँ पर हम 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और एक एक अंक लेकर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 9, अर्थात जो 81 है वह 9 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 9 का। अब तो वर्गमूल तो हमने 81 का 9 निकाल लिया। अब रही समस्या किसकी? दशमलव की। तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे 2-2 अंकों का। जितने अंकों का जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा उतने ही नंबर पे हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 81 में कितने अंकों का जोड़ा बना? 2 अंकों का। कितने जोड़े हैं? 1 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 1 जोड़े। इसलिए यहाँ पर भी दशमलव हमारा क्या होगा? 1 अंक पर। इस तरह 81 का जो वर्गमूल है वह 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। देखिए 81 9 पर घात यदि 2 करते हैं तो यहाँ पर आप मान इसका 81 प्राप्त होगा। अतः आपका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल बराबर 0.9। यदि वर्गमूल निकालते हैं तो 0.9 होगा। यहाँ पर आपको वर्ग करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। यदि वर्गमूल निकाल दे तो वर्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या उसके बराबर करते हैं 81 के अर्थात 0.81 के, तो यहाँ पर आप वर्ग लगा सकते हैं। ठीक है, अतः इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 0.9। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा दिया आपका 0 दशमलव, ज़्यादा दशमलव होगा तो क्या करेंगे? 2 5, तो आप पहले 25 ले लीजिए। 25 पहले कटा लीजिए, 5 से कटेगा आपका 5 5 25, 5 1 कम 5। देखिए जोड़ा एक ही बना, अर्थात इसका वर्गमूल 5 होगा। कितना होगा? 5। लेकिन बात आती है दशमलव की, तो फिर उसी तरह हम 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने अंकों का जोड़ा बनाना है? 2-2 अंकों का। कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। यदि 2 जोड़ा बना है तो दशमलव हमारा 2 अंक पर होगा। तो यह अकेला अंक है, इसको 1 अंक और लेने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा के क्या कर देंगे? दशमलव बढ़ा देंगे। तो इस तरह इसका जो वर्गमूल होगा वह 0.5 हो जाएगा। कितना जाएगा? 0.5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 0 आपका दिया 0 1 2 1, तो पहले आप 21 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 1 2 1, यदि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो पहले आप 11 से कटाइएगा, 11 आएगा, फिर 11 से कटाएंगे 11। यहाँ भी सिंगल जोड़ा बना, तो यहाँ पर आप पहले 11 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बने। कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। तो दशमलव कितने अंकों पर बने लगेगा? 2 अंक पर। दशमलव कितने अंक पर लगेगा? 2 अंक पर। अतः यहाँ पर 0.1 अर्थात 0.0121 का जो वर्गमूल होगा वह 0.11 होगा। क्या होगा? 0.11। आइए अगला देखते हैं। आपका है 0.0000441। देखिए क्या आपका 0.0000441। तो अब यहाँ पर भी 441 का गुणनखंड कर लीजिए। 441 पहले तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 1 कम 3 होगा, फिर आपका कितना हो जाएगा? 1 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका बचा 2 3 7 21, फिर 3 से कटाइए, 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 9 27, फिर 7 से कट जाएगा। ठीक है, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो 7 3 21, यह 21 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 21 का। ठीक है, अब यहाँ पर 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े। कितने जोड़े बने? 3 जोड़े। ये हमेशा जोड़े में ही आएगा आपका। ठीक है, 3 जोड़ा बना, तो यहाँ पर दशमलव हमारा 3 अंक पर होगा। कितने अंक पर होगा? 3 अंक पर। तो एक 0 बढ़ाएंगे, तो इस तरह इसका वर्गमूल जो है आप 0 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 0.021 होगा। ठीक है, इसका जो वर्गमूल होगा वह 0.021 होगा। क्या होगा? 0.021। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं घन क्या होता है। घन और घनमूल, वर्ग आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल, घनमूल सॉरी, घन और घनमूल। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है?
तो किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना, 8 गुणे 8 गुणे 8 घन करना कहलाता है। क्या करना कहलाता है? घन। तो 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 512। कितना आएगा? अर्थात 8 का घन हो गया 512। सेम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टा। यह हमारा हो गया घन। 8 का घन कितना हो गया? 512। अब 512 का घनमूल पूछा जाए तो इसी का जो उल्टा होगा वह आपका घनमूल हो जाएगा। ठीक है। 8 का घन जिस प्रकार से हमारा 3 बार गुणा करने पर 512 आया है, सेम उसी तरह इसका जब उल्टा क्रिया करेंगे तो इससे जो प्राप्त संख्या होगी वह हमारी इसकी घन हो जाएगी। अर्थात 512 का जो घन होगा वह 8 आएगा। ठीक है। जिस संख्या का वह घन है वही आपका घन आ जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 0.027 का घनमूल क्या होगा भाई। यदि इसका घनमूल पूछ रहा है तो इसका घनमूल निकालने के लिए आप 27 का गुणनखंड करिए। 27 का गुणनखंड करेंगे यह 9 होगा, फिर 3 से घटाएंगे 3 होगा, 3 से घटाएंगे 1, जोड़ा बनाएंगे इसमें 3 3 का, वर्ग में जोड़ा 2 2 का बनता है, घनमूल में जोड़ा हम 3 3 का बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ही जोड़ा बना अर्थात इसका जो घनमूल होगा वह 3 होगा। लेकिन बात फंस गई पॉइंट की। तो वर्गमूल में देखिए आप कितने का जोड़ा बना रहे थे? 2 2 अंकों का। यहाँ पर बनाएंगे 3 3 अंकों का। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया अर्थात 0.1 अंक पर लगेगा। कहाँ लगेगा? 1 अंक पर। अर्थात 0.027 का जो घनमूल होगा वह 0.3 या 0.3 होगा। आपका दिया है 1.331। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी आपको 1.331 का गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करिए वही 11 से आपका कटेगा, 11 से कटाएंगे 121 होगा, फिर 11 से कटाइएगा 11 होगा, फिर 11 से कटेगा 11, अर्थात यहाँ पर 11 आएगा। इसमें देखेंगे जोड़ा बनाएंगे आप। ठीक है। दशमलव के बाद एक ही जोड़ा बना। कितने का जोड़ा बना? दशमलव के बाद हमेशा आपको जोड़ा बनाना है, इस बात को याद रखिएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर जोड़ा 3 अंकों में एक ही बना। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट होगा वह 1 अंक पर होगा। अर्थात इसका जो घनमूल होगा वह 1.1 होगा। क्या होगा? यहाँ पर 1.331 का जो घनमूल होगा वह 1.1 आएगा। कितना आएगा? 1.1। आइए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है 216। कितना है? 216। 0.0000216। तो आप क्या करिए? 216 का पहले गुणनखंड करिएगा। तो 216 का गुणनखंड कर दे तो 2 1 कम 2, 0 2 8 16, फिर यहाँ 2 से घटाएंगे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से घटाइएगा आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से घटाएंगे 9, फिर 3 से घटाएंगे 3, फिर 3 से घटाएंगे 3 3 अंकों का यहाँ पर जोड़ा बनाइए तो यह हो गया 2 3 6, अर्थात यह 216 जो है 6 का घन, अर्थात 216 का जो घनमूल होगा वह 6 होगा। अब बात फंसती है दशमलव की। तो आप यहाँ पर भी 3 3 का जोड़ा ही बनाएंगे तो कितने जोड़े बने? 2 जोड़े, अर्थात दशमलव 2 अंक पर लगेगा। तो 1 अंक है, 1 अंक और बढ़ा लीजिए। तो इस तरह यह हो गया आपका 0.06। क्या हो गया? 0.06। ठीक है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन हमारा और बचा है। देखिए यह आपका दिया है 0.00582। यहाँ पर आपको हम एक बहुत सटीक तरीका बताएंगे कि आप घनमूल 2 सेकेंड के अंदर आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर तो छोटे छोटे अंक थे, यहाँ पर आपका आ गया 5832 का घनमूल। कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका एकदम आसान तरीका होता है, लास्ट के अंक का मतलब जो इकाई का अंक है उसका घन कर दीजिए। तो 2 का घन कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 कर लीजिए, 3 अंक छोड़ दीजिएगा, बचा आपका 5। 5 चेक करेंगे किस घन से छोटा है, ठीक है, या किस घन से बड़ा है। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो जो 5 है 1 के घन से बड़ा है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1। ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बना,
अर्थात 10.2 अंक पर लग जाएगा। तो हमारा जो घनमूल है वह 10.18 आ गया। घनमूल कितना बड़ा आ गया? 10.18। नहीं तो गुणनखंड करके भी देख लीजिए, आपका 18 ही आएगा। 5832 2 से विभाज्य करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 से घटाइए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 से घटाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से घटाइए, 2 3 6 हो जाएगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से घटाइए, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से घटाइएगा, आपका हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2। अब तो नहीं लग रहा कहीं मिस्टेक हो गया, देखिए फिर से 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 8 16, यहाँ पर 8 होगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 9 18 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 9 18। अब जो 729 वह 3 से कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। यदि आप 3 से घटाते हैं तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, फिर 3 से घटाइएगा तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से घटाएंगे 27, फिर 3 से घटाएंगे 9, फिर 3 से घटाएंगे 3, फिर 3 से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर गुणनखंड करना बवाल है आपका, ठीक है। यदि जैसे हम गलती से मिस्टेक से हमारा गड़बड़ हो रहा था, उसी तरह थोड़ा सा यदि आप मिस्टेक करेंगे तो हमारा वर्गमूल या घनमूल गया काम से, ठीक है। इसलिए हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे, वह ट्रिक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले करके देख लीजिए हमारा आंसर सही कि नहीं। तो 3 त्रिके 9, 9 दूना 18, अर्थात यह संख्या जो है वो आपका क्या 18 का घन है, ठीक है। और इस संख्या का घनमूल जो होगा 10.18 होगा, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में घनमूल निकालने का बहुत ही आसान और सुंदर तरीका बताएंगे, जिससे चाहे जितना बड़ा आपका घनमूल हो, महज 10 सेकेंड के अंदर आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार।